हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चा, आज हमारा जो टॉपिक है वो अपन के डी ब्लॉक एलिमेंट का जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसके बारे में। आज हमारे जो कोर्स में दे रखा है ना बेटा, प्रथम संक्रमण श्रेणी, उसका ही ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में जिक्र किया हुआ है। ठीक है ना। तो अपन स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे। दूसरी चीज है बेटा, एक इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे क्लास खत्म होती है उसके 1 या 1.5 घंटे बाद में आपके एक शॉर्ट्स आएगा। ठीक है। उस शॉर्ट्स में ये जो चीजें जो मैंने पूरी पढ़ाई है उसका एक नोट्स बने हुए आएंगे। ठीक है ना। उस नोट्स को आप अच्छे से देखना ना, वो इसका रिवीजन चार्ट है, यानी इस पूरे का एक रिवीजन चार्ट भी बनाया हुआ आपको मिलेगा। ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि बेटा आप उस चार्ट्स को भी अच्छे से पढ़ोगे, ताकि आपका कोई भी जो अपन के पॉइंट है वो क्लियर होने से ना रहने जाए। ठीक है। तो देखो बेटा, अब अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन अवस्था, और बात करेंगे बेटा अपन 3D श्रेणी की, यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी की अपन बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन के कोर्स में वही चीज दे रखी है, क्योंकि अपन चल रहे बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से, चाहे वो किसी भी स्टेट्स का हो। ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं बेटा सबसे पहले कि जो 3D श्रेणी है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, उसके हिसाब से। और सबसे पहले एक छोटी सी चीज है बेटा कि ऑक्सीजन अवस्था कहते हैं किसे। ऑक्सीजन अवस्था का मतलब होता है बेटा कि किसी भी यौगिक या आयन में उपस्थित किसी तत्व पर, किसी आयन या यौगिक में उपस्थित किसी तत्व पर जो काल्पनिक आवेश होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है अपन के ऑक्सीजन अवस्था। तो सबसे पहले बेटा लिखते हैं इसकी परिभाषा। देखो, परिभाषा की बात करूं तो देखो, किसी यौगिक या आयन में, किसी यौगिक या आयन में, आयन में तत्व पर उपस्थित काल्पनिक आवेश को, काल्पनिक आवेश को, आवेश को ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। ध्यान से समझना बेटा, साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहो बेटा, क्योंकि मैं आपको उस हिसाब से आपको नोट्स लिखाऊंगा जो एज इट इज आपको सीधा बोर्ड में उतारना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। और उसमें से एक भी नंबर कोई काट नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। अपन बात करेंगे बेटा सबसे पहले प्रथम संक्रमण श्रेणी की। तो यहाँ पॉइंट लगा रहा हूं मैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी, यानी जो डी ब्लॉक होते हैं ना बेटा, उनको संक्रमण तत्व तो बोलते हैं ना, इसलिए। ठीक है। श्रेणी यानी बेटा अपन के 3D श्रेणी जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है। और 3D श्रेणी है बेटा चौथे आवर्त में, आवर्त नंबर 4। ठीक है ना। अब कौन कौन से एलिमेंट है उसको देखो बेटा आप अच्छे से। एक तो स्केडियम, टाइटेनियम, चलो मैं इस थोड़ा कलर डिफरेंट कर देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है बेटा, ये अपन के एलिमेंट हो गए बेटा किसके, 3D श्रेणी के। ठीक है। अब सबसे पहले इसका लिखते हैं बेटा परमाणु क्रमांक। जेड का मान लिख रहा हूं बेटा मैं, ये 21 पर है, ये जेड है बेटा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है बेटा। अब अपन लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखेंगे बेटा इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान से समझ लेना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बेटा देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा, 3D यानी n-1 D 1 to 10 और NS2, ये NS0 से 2 होता है बेटा। अपन को कौन कौन से लेना बेटा, एक तो देखो लेना बेटा 4s,
5 नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं आप 45 मान लो इसको। 4s और एक है बेटा 3d। अब इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, तो इसका लिखते हैं बेटा अपन के 4s2 3d1, ठीक है। फिर 4s2 3d2, 4s2 3d3, फिर उसके बाद में 4s1, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा 3d5 हो जाएगा सीधा ही, 3 के बाद में सीधा 5 आ जाता है बेटा। इसको देखो आप, ये 4s2 है और 3d5 है, ये अपन के 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8। अब इसमें यहाँ बेटा अपवाद है ना, तो ये आ जाएगा 4s1 और 3d10 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा बेटा 4s2 और 3d10। आगे चीज समझ में अच्छे से। अब बात करते हैं बेटा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो एकदम क्लियर हो जाएगी बेटा पूरी सारणी, ध्यान दोगे तो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने बेटा इसके हिसाब से, ठीक है ना। जैसे अपन क्रम भरते हैं ना इस प्रकार, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यदि D1 है तो अपन भरेंगे यहाँ पे D2 D3 D4 D5, ठीक है। D1 है यानी एक अयुग्मित है, D2 यानी 2 3 4 5, फिर D6 आ जाएगा इस प्रकार। तो पीछे क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे बेटा, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन को भरना है। देखो सबसे पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लेते हैं बेटा यहाँ से। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3d1 है तो 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें देखो बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 तो D5 वाले और एक ये वाला S वाला, तो टोटल हो गया बेटा 6। क्योंकि S में भी तो अपन इस प्रकार भरते हैं ना बेटा, एक है तो अयुग्मित है, 2 है तो युग्मित है, ठीक है ना, इसलिए इसके हो गए बेटा 6। अब इसके देखो बेटा, इसका S तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन D वाले के 5 है तो 5 हो गए। इसके पास में 4, इसके पास में 3, इसके पास में 2, इसके पास में एक सिर्फ S वाला ही बचा है, और इसके पास में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। अब देखो बेटा ध्यान से, अपन को क्या करना है बेटा, इसकी ऑक्सीजन अवस्थाएं निकालनी है, अलग अलग तरह की निकालनी है बेटा। देखो ध्यान देना बेटा, ये जो अपन के स्केडियम है ना बेटा, ये अपन के जो अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था है ना वो बेटा +3 दर्शा सकता है। कैसे, S वाले 2 इलेक्ट्रॉन और 3d1 वाले इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों अपन के इन दोनों के बीच में ऊर्जा स्तर कम, यानी 4s और 3d के बीच में ऊर्जा स्तर कम होने के लिए कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा साथ में निकल जाते हैं, ठीक है ना, S वाले और ये वाला, ये बेटा +3 दर्शाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा टाइटेनियम की बात करते हैं। चलो इसको मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ आपके, ताकि कंफ्यूज नहीं हो। अब देखो बेटा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, उम्मीद करूंगा आप ध्यान दोगे बेटा, अच्छे से क्लियर करना है ना आपके। देखो बेटा ये तो सिर्फ अपन के +3 ही दर्शाएगा, तो इसको बेचारे को छेड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जहां पर बेटा 2-2 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, S वाले हमेशा S वाले पहले बाहर निकलते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद में इसका नंबर आता है, इसका जो D वालों का नंबर आता है। सबसे पहले कौन से निकलेंगे बेटा, SS वाले। तो यहाँ देख लो SS वालों को सबको पहले बाहर निकाल देते हैं। 2 को निकाला तो +2 नहीं +1, क्रोमियम +1 दर्शाएगा ना बेटा, S वाला एक ही बेचारा गया है पहले, +2, ये +2, ये +2, ये +2 और ये बेटा 1, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गया, S वाले को बाहर निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो बेटा +2 हो गया। उसके बाद में जैसे ही अपन के D वाला यदि अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो +3 हो गया, ठीक है। और अपन ये निकाल सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल सकते हैं, क्योंकि बेटा ये दोनों अयुग्मित है, तो अधिकतम अपन कितने निकाल सकते हैं, 2 और निकाल सकते हैं। तो ये हो गया बेटा +3 और +4। आई चीज समझ में।
यानी टाइटेनियम अपन के +2 भी प्रदर्शित कर सकता है, +3 भी और +4 भी, ठीक है ना। अब एक चीज का ध्यान रखो बेटा, देखो ये जो अपन के एस वाले है ना और अयुग्मित वाले, इन दोनों को आप जोड़ दोगे 3 2 5, यानी ये अधिकतम 5 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सॉरी ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। तो देखो +2 से +3 +4 और +5, इसको देखो बेटा, एक ये है और एक 5 ये है। चलो इन दोनों को अपन टोटल कर लेते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को टोटल करते रहना बेटा, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था अपन के। इन दोनों को टोटल करते रहोगे ना, जितना अधिकतम टोटल आता है ना वो उतने अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। लेकिन यहाँ के बाद में अपन को ध्यान रखना है, ये अपन को अयुग्मित वाले लेना है, ठीक है ना। इसमें तो अपन के दोनों को अयुग्मित ही लिखे है मैंने, 5 और चाहिए, दोनों के अयुग्मित हो गए ना, टोटल लिखे, इसलिए मैंने ये अपन के एक अपवाद है, ठीक है। इसके और इसके हिसाब से अपन को चल लेना है, ठीक है ना। वापस कंफ्यूज मत होना, अच्छे से देख लो बेटा। बीच में थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ, इसकी वजह से अपवाद है ना हमेशा ही परेशान करते हैं बेटा, थोड़ा स्लिप ऑफ माइंड हो गया था। देखो अपन को इसको और इसको टोटल देखना है बेटा, ठीक है, ऊपर वाले और ये ऊपर वाले, इसको छोड़ देना बेटा, एक तो क्रोमियम को, ये तो भाई साहब अपवाद है, और एक इसको देख लेना आप, ये दोनों अपवाद है बेटा। इन दोनों को छोड़ के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एस वाले, इन दोनों का जो टोटल होता ना उतने वो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या सॉरी ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये +6 तक करता है बेटा। तो देखो +1 और +2 को यहाँ पास में लिख देता हूँ ताकि अपन की सारणी अच्छी बने, +3 +4 +5 और +6। इसको देखो बेटा, 5 और 2 7, सबसे ज्यादा ये मैग्नीज वाला दर्शाता है बेटा, +3 +4 +5 +6 और +7, ठीक है बेटा। अब देखो इसको कितने हैं, 4 2 6 +3 +4 +5, ठीक है। आयरन वाले का ध्यान रखना बेटा, +5 ऑक्सीजन अवस्था नहीं दर्शाता है, ठीक है ना, ये अपवाद के रूप में चलेगा अपन के, +6, ठीक है। इसका देखो बेटा 3 2 5 है ना, ठीक है। तो देखो बेटा एक एक कम करते चलो आप, इसमें ये सारे अपवाद के रूप में काम कर रहे हैं। देखो +3 +4, ये 4 तक ही ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। उसका रीजन अपन देख लेंगे अभी, रीजन क्या है, D5 में चला जाता है और क्या होता है। हाँ देखो बेटा नेक्स्ट ये है +2 से +3 और ये भी +4, इसको देखो बेटा आप, ये तो भाई साहब ये तो +1 दर्शाता है, ज्यादा से ज्यादा बेटा +2, ठीक है ना। +2 से ज्यादा ये अपन की ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। और जिंक वाला बेटा +2, क्यों, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना बेटा वो इस प्रकार होता है 4s2 और 3d10। तो ये 4s2 वाले है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपन के भागीदारी लेते ही नहीं है, बोलते हैं भाई मेरे को किसी की जरूरत ही नहीं है, ऐसे वाले आप जाओ, ठीक है ना। और एक इसका स्केडियम का देख लो बेटा +3, तो ये अपन के सारणी है, ठीक है। अब मुख्य मुख्य रूप से किस किस का ध्यान रखना बेटा, देखो एक तो +3 का, +4 का, +5 का और +6 का, इसमें एक +3 का भी आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। और इधर अपन के आयरन है ना, आयरन का बेटा +3 का ध्यान रखना, और इसका +3 का, +2 का, और +2 +2 और +2, ठीक है। और एक ये +2, जो मैंने अंडरलाइन करी है ना बेटा, इनका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादातर यही ऑक्सीजन अवस्था पूछी जाती है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज समझ में आई होगी, समझ में क्या आई है कि जैसे अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं ना बेटा, स्केडियम से लगा के देखो मैग्नीज तक ऑक्सीजन अवस्था की संख्या मान बढ़ रहा है बेटा, ठीक है। और आयरन से लगा के जिंक तक ऑक्सीजन अवस्था का मान क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना बेटा कि किस प्रकार घट रहा है। देखो चलो ये लिख ही लेते हैं बेटा अपन के, या नोट लगा के लिख रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे, नोट स्केडियम से लगा के मैग्नीज तक, स्केडियम से मैग्नीज तक,
ये जो ऑक्सीजन अवस्था का मान है ना बेटा, वो अपन के क्या आता है, बढ़ता है। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना बेटा कि स्केडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, ऑक्सीकरण अवस्था अवस्था बढ़ती है। ठीक है ना, चलो आपके कोष्टक में लिख भी देता हूं मैं। स्केडियम कितनी है बेटा, स्केडियम +3, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6 और मैग्नीज, क्रोमियम हो गया +6 और मैग्नीज हो गया बेटा +7, मैग्नीज +7। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा मैग्नीज के बाद में आयरन से लगा के जिंक तक, ये हो गया बेटा अपन के आयरन से लगा के जिंक तक ऑक्सीकरण अवस्था का मान कम हो रहा है बेटा। ऑक्सीकरण अवस्था अवस्था का मान क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। ठीक है ना, चलो इसका भी लिख देते हैं अपन बेटा, ये लाल लाल वाले लिख रहा हूं बेटा मैं। ठीक है ना, और वैसे इसको भी लिख सकते हो 6 4 4 2। ठीक है ना, चलो इसको लिख देते हैं अपन। हाँ बेटा मैग्नीज आयरन ये है ना, आयरन है बेटा अपन के +6, कोबाल्ट ये हो गया बेटा +4, निकिल +4 और कॉपर एक हो रहा है ना बेटा, और अधिकतम कितने हैं, +2 जा रहे हैं, तो कॉपर हो गया बेटा +2 और जिंक हो गया अपन के +2। ठीक है ना, ये हो गया बेटा आपके अच्छे से। अब एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ बेटा मैं आपको, ये वो रहेगी अपन के, देखो ये जो वर्ग है ना बेटा, ये अपन के वर्ग इस प्रकार चलते हैं ना श्रेणी में, तो वर्ग होता है। तो एक तो बेटा स्केडियम है ना ये, और एक अपन के जिंक, ये दोनों बेटा परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था नहीं दर्शाते हैं। ठीक है ना, स्केडियम और जिंक। तीसरा और 12वां वर्ग, चाहे श्रेणी कौन सी भी हो, 3D हो चाहे 4D हो 5D हो चाहे 6D हो। ठीक है ना, उसका रीजन क्या है बेटा कि स्केडियम में ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलते हैं। क्यों निकलते हैं, क्योंकि S और D के ऊर्जा स्तर में क्या होता है बेटा, ज्यादा फर्क नहीं होता है, बिल्कुल पास पास में होते हैं। इसका रीजन तो ये हो गया। ठीक है ना, और इसका रीजन ये है बेटा अपन के जिंक वाले का, कि इसमें है ना बेटा, जो जिंक वाले में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 और 3d10 है, इसमें जो S वाले इलेक्ट्रॉन है वही निकलते हैं बेटा, D वाला भी इसमें भाग भी नहीं लेता है। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक सबसे ज्यादा अपन को जो ऑक्सीजन अवस्था है ना बेटा, ठीक है, वो लगभग सारे के सारे +2 ही दर्शाते हैं। ठीक है ना, देखो बेटा सबके पास में +2 2 2 है, कोई 1 2 अपवाद को छोड़ के। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं बेटा। ये जो चीजें बोली है ना मैंने, उसको अच्छे से नोट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो बेटा, जो मैंने चीज बोली थी वो लिखा रहा हूं मैं आपके। वो ये है, बोला था बेटा एक तो अपन का जो वर्ग तीसरा और वर्ग 12, वर्ग 3 व 12 परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था अवस्था नहीं दर्शाते। ठीक है ना, वर्ग तीसरा और 12 का मतलब समझ गए ना बेटा, स्केडियम और जिंक वाली कहानी। ठीक है ना, क्योंकि इसका रीजन लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, क्योंकि N-1D और NH2 दोनों के इलेक्ट्रॉन यौगिक बनाने की क्रिया में क्या करते हैं बेटा, भाग लेते हैं। ठीक है ना, बाकी वाले तो इसलिए ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करेगा ना,
क्योंकि NH2 और 3D दोनों के बेटा अपन के उसमें भाग लेते हैं। अब एक नंबर अगला, चलो बात करते हैं अपन स्केडियम की। ठीक है, स्केडियम बेटा अपन के ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है +3। ठीक है, ये एक ही ऑक्सीजन अवस्था +3 दर्शाता है बेटा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है बेटा अपन के जैसे 4s2 और 3d1, 4s2 3d1। इसमें बेटा ये अपन के 4s और 3d, ठीक है, ऊर्जा स्तर क्या हो रहा है बेटा अपन के दोनों के बीच में कम होने के कारण तीनों एक साथ निकल जाते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं 3d व 4s में ऊर्जा अंतर कम होने के कारण तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बेटा। कारण तीनों इलेक्ट्रॉन साथ में निकल जाते हैं। ठीक है, एक देख लो बेटा जिंक वाले की कहानी ये है कि अपन के ये दर्शाता है बेटा अपन के +2। ठीक है, इसके अलावा अपन के कुछ नहीं दर्शाता बेटा। इसका रीजन है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अपन के सॉरी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अपन के 4s2 और 3d10। ठीक है ना, यही है। अब इसमें है ना बेटा, ये जो 4s वाला है ना, ये सिर्फ भागीदारी दर्शाता है बेटा, 3d वाला भागीदारी दर्शाता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिख देते बेटा, सीधा लिख देता हूं बेटा, इसमें d इलेक्ट्रॉन भागीदारी नहीं दर्शाते। इन छोटे छोटे पॉइंटों को ध्यान रखना बेटा। ठीक है ना, यही तो क्वेश्चन पूछते हैं टेक्निकल का मतलब क्या होता है, यही तो टेक्निकल होता है ना बेटा। और अधिकांश संक्रमण सब तत्व कौन से दर्शाते हैं बेटा? अपन के +2 दर्शाते हैं ना। तो यहाँ लिख देता हूं बेटा मैं, अधिकांश संक्रमण तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं बेटा? तो यहाँ लिख देता हूं मैं, क्योंकि तत्वों के आयन बनने पर सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं बेटा? NS वाले इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, क्योंकि तत्व के निर्माण में या तत्वों के आयन बनने में, सॉरी लिख देता हूं इसको, तत्वों के आयन बनने में NS इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भाग लेते हैं, ठीक है, ये हो गया बेटा। अब यदि एक छोटी सी चीज पूछता हूं बेटा आपको, चीज ये है कि एक चीज तो आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो बेटा, एक तो D0, एक D5 और एक D10, ये अपन के बेटा अधिक स्थायी ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अधिक स्थायी ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना आप। ठीक है ना, क्योंकि ये बेटा क्या है, अधिक स्थायी है। अब यदि आपको मैं दे दूं बेटा कि आपको यदि टाइटेनियम, चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं बेटा। एग्जांपल ये है कि एक तो दे रहा हूं बेटा मैं Ti4, ठीक है, और एक दे रहा हूं मैं अपन के Ti3 दे देता हूं, चलो ठीक है ना। इन दोनों में से अधिक स्थायी कौन सा है? कैसे पता लगाओगे बेटा? देखो, टाइटेनियम कितने नंबर पे अपन के, सॉरी टाइटेनियम के अपन के ऑक्सीजन अवस्था कितनी है बेटा? +4 है ना। ठीक है, +4 है। यदि +4 मैं बाहर निकाल दूं
क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना वो बेटा अपन के है, यानी कि 4s2 और 3d2 है बेटा इसका, ठीक है ना। अब यदि मैं इसमें से अपन के 4 इलेक्ट्रॉन निकालूं बेटा, 2 तो ये निकल गए और 2 ये निकल गए, तो क्या बन गया अपन बेटा 3d0 बन गया। इसका देखो बेटा आप 3 निकालना है, 3 निकालना है तो s वाले 2 निकल गए, d वाला अपन के 1 निकला, तो इसका बना बेटा 3d1। और मैंने क्या बोला d0 अधिक स्थायी होता है, d1 कम स्थायी होता है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना, ऐसे आपको निकालना आना चाहिए, और निकालोगे तब बेटा आपको जब उसका परमाणु क्रमांक याद होगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना हो पता होगा तो, ठीक है ना। देखो बेटा इसका तो होता है बेटा चलो 3d0 और इसका होता है बेटा 3d1, तो दोनों में से स्थायी कौन सा होगा, Ti+4 किससे अधिक स्थायी है बेटा अपन के, Ti+3 से अधिक स्थायी, से अधिक स्थायी, स्थायी, ठीक है। अब देखो बेटा चलो एक और देख लो आप, 2 एग्जाम्पल और देता हूँ बेटा। एक तो देखो आपको दे रहा हूँ मैं Mn+2 का, और एक दे रहा हूँ बेटा अपन के Mn+3, एक दे रहा हूँ बेटा आपके Ag+, और एक दे रहा हूँ बेटा Ag+2, ठीक है। Mn+2 कितना प्रदर्शित करेगा बेटा 3d5 करेगा, देख लेना भले आप आराम से, 3d5, और ये अपन के प्रदर्शित करेगा बेटा 3d4, ठीक है ना। और Ag+ करेगा बेटा 4d10, और ये अपन के Ag+2 करेगा बेटा 4d9। आप श्रेणी में जाकर चेक कर सकते हो, बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो d5 और d10 अधिक स्थायी है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं से अधिक स्थायी, और ये भी हो गया बेटा से अधिक स्थायी। आई चीज समझ में, ऐसे निकालना है बेटा। चलो एक दो छोटे पॉइंट और कर लेते हैं अपन, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए अपन के। एक छोटी सी चीज और बता दो बेटा, ये तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है ना बेटा, ठीक है, ये अधिक विद्युत ऋणी है और इनका आकार भी बहुत छोटा है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो ये जो अपन के डी संक्रमण वाले जो अपन के है ना बेटा संक्रमण तत्व, ठीक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अवस्था अपन का ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अभी आपको एक एग्जांपल बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले यहाँ एक चीज लिख लेता हूँ बेटा मैं, ये वो लिखता हूँ कि ऑक्सीजन व फ्लोरीन, ठीक है, छोटे आकार व अधिक विद्युत ऋणी, व अधिक विद्युत ऋणी तत्व होने के कारण संक्रमण तत्व अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। चलो इसका उदाहरण लेते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण देखो बेटा, उदाहरण ये है, यदि मैं आपको बोल दूं बेटा जैसे एक तो VO3 वैनेडियम ट्राइऑक्साइड एग्जाम्पल है बेटा ये, ठीक है, और एक ले लेते हैं अपन चले जैसे VF6, ठीक है, और एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन के जैसे MnO4-2, और एक ले लेते हैं बेटा Cr2O7। इनको देखना बेटा आप अच्छे से, -2, ठीक है ना। अभी पता चल जाएगा देखो कैसे प्रदर्शित करते हैं। अपन को बेटा ऑक्सीजन अवस्था निकालनी किसकी, वेनेडियम की, मैग्नीज की और क्रोमियम की। ऑक्सीजन अवस्था कैसे निकालते हैं बेटा, जिसकी अपन को निकालनी है उसको अपन को X मान लेना है, ठीक है। तो V हो गया X प्लस ऑक्सीजन की होती है बेटा -2, ठीक है, और कितने ऑक्सीजन है 3, तो यहाँ लिख दिया 3 - 2 बराबर, जो ऊपर आवेश है ना उसको बेटा बराबर के उस तरफ लिखना है, ये -1, तो क्या हो जाएगा बेटा देखो X, और ये हो गया बेटा 3 दूनी 6, माइनस का 6 और माइनस के 6 को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा -6 ही होगा, तो इसका हो गया बेटा
x माइनस 6 इजिकल टू -1। तो इसका मान क्या आ जाएगा बेटा, x इजिकल टू प्लस के 5। ठीक है, इसको देखो बेटा, ये वेनेडियम को अपन x मान लिया, फ्लोरीन का होता है बेटा -1 और 6 फ्लोरीन है, ये -1 इजिकल टू -1, क्योंकि ऊपर आवेश कितना बेटा -1 है। तो इसका क्या हो जाएगा अपन के x माइनस 6 इजिकल टू -1, ये भी अपन के x बराबर +5 पे रहेगा। ठीक है ना, आप सॉल्व कर सकते हो ना बेटा इसको तो अच्छे से आप। अब देखो बेटा मैग्नीज का x प्लस ऑक्सीजन 4 है और एक ऑक्सीजन का -2 होता है, इधर अपन का -2 है, तो 4 दूनी 8, ये हो गया बेटा x माइनस 8 इजिकल टू -2। तो x बराबर हो गया बेटा अपन के प्लस के 6। आई चीज समझ में। अब देखो बेटा एक और देख लो आप, इसको देखो Cr2O7। ठीक है, इसको Cr को x मानना, लेकिन बेटा x Cr2 है तो इसको अपन लिखेंगे बेटा 2x प्लस ऑक्सीजन के साथ 7 ऑक्सीजन है, -2 है बेटा एक ऑक्सीजन का, इजिकल टू है बेटा -2। तो क्या हो जाएगा इसका 2x माइनस 7 दूनी 14 इजिकल टू -2। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, 14 में से 2 गए 12, 12 में 2 का भाग किया अपन के प्लस से। ठीक है, तो देख लो आप बेटा बड़ी बड़ी ऑक्सीजन अवस्था आ रही है +5 +5 +6 +6, इस प्रकार आपको निकालना है बेटा। ठीक है ना, चलो एक दो पॉइंट और कर लेते हैं अपन इसके। वो पॉइंट ये है बेटा कि देखो आप, यदि आपको दे दिया जाए बेटा कि जो संक्रमण तत्व है ना बेटा, इन संक्रमण तत्वों के जो ऑक्साइड है, ये अच्छे से ध्यान कर लेना बेटा, संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड जब अपन के निम्न ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करें, ध्यान रखना बेटा, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो रहेगा बेटा अपन के सारी है, वो ऑक्साइड सारी रहेंगे बेटा। और यदि अपन के अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाए तो इसका मतलब वो रहेगा बेटा अम्लीय। ठीक है, कैसे, चलो देख तो अपन उदाहरण करते हैं बेटा। जैसे एक तो है बेटा मैग्नीज ऑक्साइड, एग्जाम्पल। एक लेते हैं बेटा अपन के मैग्नीज डाइऑक्साइड, और एक लेते हैं बेटा मैग्नीज ट्राइऑक्साइड। ठीक है ना, इसमें देखो बेटा ऑक्सीजन अवस्था निकालो, ऑक्सीजन अवस्था मतलब इसका x का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस ऑक्सीजन एक ही है, ये हो गया -2 इजिकल टू हो गया बेटा 0। तो x बराबर क्या हो गया अपन के प्लस के 2 हो गए। ठीक है ना, जैसे अपन ने ये निकाला उससे इसका अपन निकाला, देखो बेटा इसको x प्लस 2 कोष्टक -2 इजिकल टू 0। तो x बराबर हो गया बेटा प्लस के 4। इसका देखो बेटा x प्लस 3 कोष्टक -2 इजिकल टू 0, इसका हो गया बेटा 3 दूनी 6, यानी प्लस के 6। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अवस्था किसके है बेटा, MnO3 के ही, +6, ये +4 और +2। सबसे कम वाला क्या रहेगा बेटा अपन के सारी, तो ये हो गया अपन के सारी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा वाला है, तो ये हो गया बेटा अम्लीय। तो बीच वाला क्या हो गया बेटा, अपने तो आप अपन को उभयधर्मी हो गए ना बेटा, जिसमें दोनों के ही गुण हो, इसको तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, सीधा ही आ गया बेटा अपन को उभयधर्मी। तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना अच्छे से। चलो एक छोटा सा पॉइंट और कर लेते हैं बेटा। पॉइंट ये है कि जो अपन के संकुल यौगिक होते हैं ना बेटा, संकुल यौगिक जानते हो आप, जो अपन नेक्स्ट अपन का यूनिट आएगा उपसहसंयोजक यौगिक। इस उपसहसंयोजक यौगिक के अंदर जो अपन के संकुल यौगिक है, इन संकुल यौगिकों में जो लिगेंड होते हैं ना बेटा, लिगेंड यदि सिग्मा आबंधन और जो पाई ग्राही गुण दोनों साथ वाले यदि कोई लिगेंड है, ठीक है, तो ये जो अपन के डी संक्रमण वाले जो अपन के एलिमेंट है वो अपन के ऑक्सीजन अवस्था शून्य मानते हैं बेटा। ठीक है, अब इसमें ज्यादा याद नहीं रखना, एक तो बेटा कार्बोनिल यानी CO, एक अपन के NH3, ठीक है, और एक अपन के H2O। इन तीनों का अपन का जो मान है ना बेटा, ऑक्सीजन अवस्था का मान हमेशा शून्य होता है। ठीक है, देखो एक छोटा सा, चलो अपन एक उदाहरण कर लेते हैं बेटा। इसमें एक लाइन लिख देता हूं मैं अपन के कि संकुल यौगिक, संकुल यौगिक में ऐसे लिगेंड, में ऐसे
लिगेंड जिनमें, इनमें मत लिख देना बेटा, जिनमें सिग्मा बंधन यानी सिग्मा बॉन्ड के अतिरिक्त कौन सा हो बेटा, पाई ग्राही हो। अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे पाई ग्राही गुण भी पाए जाते हैं। तो ऐसे वाले बेटा अपन के ऑक्सीजन अवस्था क्या दर्शाएंगे, शून्य। कैसे, देखो बेटा उदाहरण से समझ में आएगा आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उदाहरण मतलब जैसे मैं यदि आपको एक दे दिया NiCO4, ये कोबाल्ट नहीं है बेटा, कार्बोनिल है, ध्यान रखना आप। चलो इन दोनों को साथ में लिख देता हूं मैं इस प्रकार, ये कोष्टक है बेटा NiCO4, और एक दे देता हूं मैं आपके FeCO5, ठीक है ना। CO है बेटा, कोबाल्ट नहीं है, ठीक है ना। अब इसके अपन ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे ना बेटा, तो ये जो अपन के लिगेंड है ना मैंने अभी बोला था, एक तो CO, एक अपन के NH3 और एक H2, ठीक है। इनका जो अपन का मान होता है ना बेटा, वो अपन के शून्य होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका निकालना है, इसका निकालना है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 कोष्टक 0 इजिकल टू 0। इसका क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 5 कोष्टक 0 इजिकल टू 0, ठीक है। संख्या 0 को किसी से गुणा करते हैं तो मान कितना आता है, 0 आता है ना। तो x का मान कितना आ गया अपन का, 0, और इसमें भी x का मान हो गया बेटा 0। यानी ऐसे संकुल यौगिक जिसमें क्या होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों के गुण पाए जाते हैं ना, वो अपन के जो लिगेंड है वो हमेशा ऑक्सीजन अवस्था शून्य प्रदर्शित करते हैं। और इसके साथ में जुड़ने वाले जो ऑक्सीजन, ये जो संक्रमण तत्व है ना बेटा, ये भी अपन के ऑक्सीजन अवस्था क्या प्रदर्शित करेंगे, शून्य ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा अपन के ऑक्सीजन अवस्था के बारे में, ठीक है। बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा लोड वाली बात नहीं, एक बार नहीं 2 बार क्लास लो, अच्छे से लो, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।